Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Neeraj, Prahlad, Magendra, Hiresh, Prahlad, Ankit, Yashwant, Beena, Om, Neeraj, Rahul, Mayank, Shivangi, Neha, Pawan, Parul, Aarti, आराधना, अमृता, विशाल, लवली, केशव, निशा, सागर, शिवम, आशुतोष, नीरज, मोहन, श्याम, मगेंद्र, निशा, प्रहलाद, राजन, करण, रणधीर, मगेंद्र, आशीष, कौशलेंद्र, कुणाल, आशुतोष, पारुल, निधि, करण, दीपिका, प्रिया, निशा, मॉडर्न, शुभम, बब्बन, मगेंद्र, संजय, आदित्य, मनीष, नैन्सी। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और आज ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, देखो 3 लेक्चर हम ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के, जिसमें तीनों लेक्चर में हमने लेटर कोडिंग को खत्म किया है। किसको खत्म किया? लेटर कोडिंग को। 3 तारीख, 4 तारीख और 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, ये तीनों जो लेक्चर थे ये लेटर कोडिंग के लेक्चर थे। और आज हम शुरू करेंगे नंबर कोडिंग। लेकिन नंबर कोडिंग के लिए मैं सच बता रहा हूं, अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। अल्फाबेट के प्लेस पता होना बहुत जरूरी है। तो जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर अल्फाबेटिकल सीरीज का अभी तक अटेंड नहीं किया है, तो पहले वो लेक्चर जरूर अटेंड करें, ताकि आप लोगों को ना अल्फाबेट के प्लेस के बारे में पता चलेगा। और जब अल्फाबेट के प्लेस के बारे में पता चलेगा, तब आपको इस चैप्टर को बनाने में अल्टीमेट मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज सिर्फ वही बच्चे थोड़े से उदास रहेंगे जिनको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता होंगे, और जिनको पता होंगे उनके लिए तो फिर मौज ही मौज है ना। कल का क्लास पीएनजी नहीं मिला है, कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई। चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम, कल की क्लास पीएनजी अपलोड है कि नहीं है। तो भैया ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग बना चुके हैं पिछले 3 लेक्चर्स में, है ना। आप लोगों को लेटर कोडिंग की पूरी कहानी याद आ जाएगी। टोटल हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं अभी तक? 42 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। और इस 42 क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ना मेंस के भी क्वेश्चन करा दिए थे। सीजीएल मेंस 2022 और 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू लेटर कोडिंग, वो क्वेश्चन भी हम लोगों ने आपको करा दिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर कोडिंग। फिर उसके बाद में नंबर कोडिंग में जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चंस आए थे वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए नंबर कोडिंग की अगर मैं बात करूं, है ना, अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ लेटर कोडिंग पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर कोडिंग। बाबू, लेटर कोडिंग में टोटल कितने पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखाए? जल्दी से याद करो। सर लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं। कितने पैटर्न सीखे थे लेटर कोडिंग में हमने? सर लेटर कोडिंग में हम लोगों ने सीखे थे टोटल 7 पैटर्न, है ना। लेटर कोडिंग में सर 7 पैटर्न होते हैं। अगर मैं नंबर कोडिंग की बात करूं ना, तो नंबर कोडिंग में सिर्फ 2 ही पैटर्न है ना। नंबर कोडिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैटर्न है, यहाँ पे 7 पैटर्न नहीं है। जैसे लेटर कोडिंग में तो ये टोटल 7 पैटर्न होते हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस का कुछ ही सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। कोई सोल्यूशन सर प्रिंट में पैसे ज्यादा लग रहे हैं, ओ प्रभु धन्य हो। जो मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई है, जो पीडीएफ आप लोगों के लिए मिलती है नोट सेक्शन में, जो क्लास पीएनजी आप लोगों को दी जाती है नोट सेक्शन में, वो प्रिंट आउट निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी उसको प्रिंट आउट मत निकालो। वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज हैं, सॉफ्ट कॉपीज यानी कि मोबाइल में पढ़ने के लिए। अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो बेटा ये है हमारी बुक आपके लिए प्रिंट आउट फॉर्म में अवेलेबल मार्केट में। इसमें कंप्लीट कंसेप्ट है ना, पूरे कंसेप्ट है, सारी थ्योरी है। जो भी ट्रिक्स मैं आप लोगों को सिखाता हूं ना क्लास में, वो सब कुछ इसमें एज इट इज लिखी हुई है। मतलब जब आप इस बुक को खोलकर पढ़ते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा मैं आपके सामने खड़े होके आपको पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी आपको, है ना। उसके बाद इसमें ढेर सारी एक्सरसाइज हैं जिसकी प्रैक्टिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूं। मैं इस बुक की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूं। हालांकि इसमें कंप्लीट सोल्यूशन है, इस बुक के अंदर सोल्यूशन दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हर शाम 5 बजे इस बुक की प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप लोग जानते ही है ना, एक एक करके सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को देखो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, तो शाम को 5 बजे लाइव आ जाया करो, वहां पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चालू है। अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट है, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट,
है ना। लेकिन मिक्स प्रैक्टिस सेट तब करने का फायदा है जब थोड़ा बहुत सिलेबस हम कर चुके हों। जब हमने सिलेबस नहीं किया तब तक हमें मिक्स प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और उस मिक्स प्रैक्टिस सेट 100 जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, जिसकी लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जानी है, ठीक है। तो वहां से आप 100 मिक्स प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। और अगर आप देखो अफोर्ड तो कर ही लोगे यार, ये बुक तो कम से कम आप ले ही लो, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम। ये जरूरी बुक है ना, बहुत जरूरी बुक है, बहुत काम आएगी आपके। चलिए, अगर आपने नोट्स भी नहीं बना रखे तो भी आपकी बहुत मदद करेगी ये बुक रिवीजन करवाने में, है ना, सब चीजों को बताने में। तो अगर मैं नंबर कोडिंग की बात करूं, तो नंबर कोडिंग में ना 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देर आर ओनली 2 टाइप्स। जैसे लेटर कोडिंग में कितने टाइप्स थे? 7। लेकिन नंबर कोडिंग में 7 टाइप नहीं है। नंबर कोडिंग में सिर्फ 2 ही टाइप है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप, है ना। नंबर कोडिंग में सिर्फ और सिर्फ हमारे देर आर ओनली 2 टाइप्स। हेलो, यस जी। नहीं नहीं, रेंट आउट है वो, अभी नहीं। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, नंबर कोडिंग में सिर्फ 2 ही टाइप है। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 लिखिए जरा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वो दोनों टाइप कौन सी है। सबसे पहले हम टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक वर्ड है कैट, इसको कोड कर दिया मैंने 24 से। एक वर्ड है सैड, इसको मैंने कोड कर दिया 24 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर शी की कोडिंग क्या होगी? दिस इज टाइप फर्स्ट ऑफ नंबर कोडिंग। टाइप फर्स्ट में क्या होता है? 42 में क्या प्रॉब्लम है भाई? 42 नंबर क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। आसान तो कुछ भी नहीं था, ये रोमन नंबर की सीरीज थी। रोमन सीरीज, रोमन नंबर्स नहीं पढ़े आप लोगों ने? हैं, आप लोगों ने रोमन नंबर्स नहीं पढ़े? रोमन नंबर्स ये होते हैं ना, ये जैसे हम अपनी जो संख्या पद्धति में 6 को लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, है ना। ये डेसिमल नंबर होते हैं। अगर मैं 6 को रोमन नंबर में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा ना, वी फर्स्ट, है ना, ऐसे लिखूंगा ना, वी बनाऊंगा और 1 लिखूंगा। क्योंकि रोमन नंबर में 1 को लिखते हैं आई और 5 को लिखते हैं वी, समझ रहे हो। तो 6 कैसे बनेगा? वी आई आई। 7 बनेगा ऐसे, 9 ये तो सब तुमने पढ़ा होगा यार। तो ये रोमन नंबर की सीरीज थी, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। तो दिस इज द टाइप 1 ऑफ नंबर कोडिंग, है ना। एसएससी स्टेनो हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएससी का सी सेट का पेपर हो, आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है। सिर्फ जो बैंकिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको आधी अधूरी रीजनिंग पढ़नी होती है। बैंकिंग स्टूडेंट को छोड़कर हर बच्चे को पूरी रीजनिंग पढ़नी होती है, पूरा सिलेबस करना होता है। उनके लिए कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है ना, कंप्लीट सिलेबस उनको करना है, सारे टॉपिक्स उनको करने होते हैं, है ना। तो दिस इज द टाइप 1 ऑफ नंबर कोडिंग। इस टाइप में क्या होता है? कुछ नहीं होता सर, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, है ना। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म। इसमें होता यह है कि जितने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यूज है ना, उन सबका एक साथ हमें यूज करना है, इंडिविजुअल यूज नहीं करना, उन सब का यूज हमें एक साथ करना है। और एक साथ करने के बाद फिर हमें ये नंबर्स बनाने हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हम करना क्या चाहते हैं, है ना। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखी हुई है, तुरंत आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दीप इज रिटन एज 60, rabbit is written as 100, then what is the code for hair? Then what is the code for hair? Hair की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, तो 4 5 5 16 18 1 2 9 20 8 1 9 18, है ना। हाँ जी, अब आप बनाओ। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये दोनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग पैटर्न के हैं। दिस इज द टाइप फर्स्ट ऑफ नंबर कोडिंग, दिस इज ऑल्सो द टाइप फर्स्ट ऑफ नंबर कोडिंग, है ना। दोनों ही टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है। अब आप समझ गए होंगे कि टाइप 1 कैटेगरी में चलता क्या है।
इंडिविजुअल नंबर सीख लो और उन नंबर्स को इकट्ठा करके एक नंबर बना दो, उन नंबर्स को है ना कलेक्ट करके एक नंबर बना दो। अब नंबर्स को कलेक्ट करके एक नंबर कैसे बनाया जा रहा है? सर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सिंपल इन नंबर्स को जोड़ दिया गया है। 3 और 1 4 और 20 24, 19 और 1 20 और 4 24, 19 और 8 27, 27 और 5 27 और 5 32। सर 4 और 5 9 और 5 14 और 16 30। इन्होंने 30 को 60 लिख दिया है ना। 18 और 1 19 और 2 21 और 9 30 और 20 50। इन्होंने 50 को 100 लिख दिया। 8 और 1 9 और 9 18 दूनी 36। तो बेटा 36 को मैं क्या लिखूंगा? तो बाबू हम किस लॉजिक से 30 को 60 बना रहे हैं, 50 को 100 बना रहे हैं? कोई ना कोई तो एक लॉजिक होगा। सर बिल्कुल जी हाँ लॉजिक है। सर ये डबल कर दो और ये भी डबल कर दो। 30 दूनी 60, 50 दूनी 100, तो 36 दूनी 72। सर लॉजिक है, बिल्कुल है, डबल कर दो। तो इस कैटेगरी में क्या करना है, इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर लो। अब ऐड करके डबल करो, मल्टीप्लाई करो, है ना, कुछ भी मल्टीप्लाई करो या कुछ डिवाइड करो या कुछ एक्स्ट्रा और चीजें उसमें ऐड करो, ये अलग चीज है। समझ रहे हो, ये अलग बात हो गई। तो हम कुछ अलग से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम कुछ अलग से ऐड भी कर सकते हैं, हम कुछ अलग से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और हम कुछ अलग से डिवाइड भी कर सकते हैं। हम कुछ अलग से डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको 36 से कोट किया मैंने। और गेम इसको मैंने 30 से कोट किया। तो व्हाट इज द कोड फॉर वी? वी की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर वी? वी की कोडिंग क्या होगी? चलो मैं टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लेने की कोशिश करूंगा, है ना। मैं टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लेने की 52 हो गए क्या? 52 हो गए। 43 वाले बेटा 42 क्वेश्चन हुए थे, 43 से तो शुरू होगा। 52 हो गए क्या? 52 हो गए भाई। चलिए मैं कोशिश करूंगा टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लेने की, जिनको हम उधार इनाम देंगे। सबसे पहला आंसर आया है धीरज का। कॉन्ग्रेचुलेशन धीरज, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है सुष्मिता। थर्ड, वेरी गुड सुष्मिता, गुड जॉब। थर्ड पोजीशन पर है निशा, नहीं निशा का थोड़ा, हाँ निशा। थर्ड पोजीशन पर है निशा, शाबाश निशा, वेल डन, गुड जॉब। फिर फोर्थ पोजीशन पर है अनुज, अनुज के बाद है, अनुज के बाद है, अनुज के बाद है कुंदन, कुंदन, वेरी गुड जॉब कुंदन, चौथे स्थान, पांचवें स्थान पर। कुंदन के बाद है, कुंदन के बाद कौन है भैया? रोशन, रोशन के बाद है अंजलि, वेरी गुड जॉब अंजलि, वेरी गुड जॉब रोशन, शाबाश निकिता, वेल डन, गुड जॉब निकिता। और निकिता के बाद है यश, वेल डन, गुड जॉब यश। देन आफ्टर नेहा, वेरी गुड जॉब नेहा, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। देखो बहुत सारे बच्चे 33 आंसर दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे 32 आंसर दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे 31 आंसर दे रहे हैं, और जिनका मैंने नाम लिया है उनका आंसर अलग है। अविनाश, कॉन्ग्रेचुलेशन अविनाश, शाबाश, वेरी गुड जॉब। रामलाल, रामलाल, वेल डन रामलाल। सत्यम, मोहम्मद, वेरी गुड जॉब। उमाकांत, सत्यम, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। तो भैया यहां पर अगर मैं बात करूं 20 और 8 28 और 5 33। सर 33 को इन्होंने लिख दिया 36। ओके, 3 जोड़ दिया साहब। कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, 7 और 1 8 और 13 21 और 5 26। सर 26 को इन्होंने 30 लिख दिया। तो पहले इन्होंने 3 जोड़ा, फिर इन्होंने 4 जोड़ा, तो 28 और 5, 28 और 5 33। तो बेटा 33 तो आंसर नहीं होगा। कुछ बच्चे ना सीधा 33 आंसर लिख रहे हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ ही दिया। ना 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 ना, 33 आंसर नहीं होगा बाबू, एज इट इज नहीं जोड़ना है। यहां एज इट इज थोड़ी जोड़ा गया है बेटा, 33 से 3 एक्स्ट्रा है, 26 से 4 एक्स्ट्रा है। तो कुछ बच्चे पता है क्या कह रहे हैं, सर यहाँ पे 3 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, तो यहाँ पे 5 जोड़ दो। मतलब लॉजिक एक सीक्वेंस में बना दो। बेटा कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिक एक सीक्वेंस में नहीं बनता ना। देखो या तो हम यहां भी 3 जोड़ते, यहां भी 3 जोड़ते, यहां भी 3 जोड़ते, यहां भी 6 जोड़ते, यहां भी 6 जोड़ते, यहां भी 6 जोड़ते, या तो हम कांस्टेंट नंबर को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे।
अगर मान लो वेरिएबल नंबर से ऐड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उन नंबर्स के पीछे का कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा कि यहां पे 3 ही क्यों जोड़ा गया, यहां पे 4 ही क्यों जोड़ा गया। देखो अगर मान लो दोनों में 3 जोड़ा जाता तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता कि हमने एक कांस्टेंट नंबर जोड़ दिया। जैसे हमने डबल किया तो इस डबल के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, हमने यहां भी डबल किया, यहां भी डबल किया, यहां भी डबल किया। लेकिन क्योंकि हम यहां 3 जोड़ रहे हैं, यहां 4 जोड़ रहे हैं, अलग अलग नंबर जोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। अच्छा ये क्या कर दिया मैंने, इतनी बड़ी गलती हमसे, इतनी बड़ी गुस्ताखी हमसे हो गई। 23 और 5 28। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे इसीलिए 33 आंसर दे रहे थे क्योंकि उन्होंने 5 जोड़ दिया था। 28 और 5 33। लेकिन बाबू यहां पे 5 नहीं जोड़ सकते, हम कोई सीक्वेंस में लॉजिक नहीं बना सकते, हम सीक्वेंस में लॉजिक नहीं बना सकते हैं, समझ रहे हो। यहां पर 3 जोड़ा उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, 4 जोड़ा उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। और पता लॉजिक क्या है, यहां पे 3 लेटर है इसीलिए 3 जोड़ा, यहां पर 4 लेटर है इसीलिए 4 जोड़ा, और यहां पे 2 लेटर है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही जोड़ोगे। अब मैं समझा कि आप लोग 33 आंसर क्यों दे रहे थे, इसने आपने सीक्वेंस में 5 जोड़ दिया है, यहां पे 2 जोड़ोगे और आपका आंसर आ जाएगा 30। आपका आंसर आ जाएगा 30। 30 इज द राइट आंसर। 30 इज द राइट आंसर, समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। E is written as 5, hotel is written as 12, तो लैंप की कोडिंग क्या होगी। ऑप्शन ए 7 8 9 10। 7 8 9 10। चलिए साहब जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ जी, आंसर देने का असली मजा वही बच्चे ले पा रहे होंगे जिनको प्लेस वैल्यू पता है लेटर्स की, या उनके अपोजिट अल्फाबेट के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से, वही आंसर देने का असली मजा ले पा रहे होंगे। बाकी तो सोच रहे होंगे सर इतनी जल्दी आंसर कैसे दें हम, है ना। हाँ जी कम ऑन। जल्दी। मनदीप सबसे पहले आंसर दिया है, मनदीप ने, कॉन्ग्रेचुलेशन मनदीप, वेल डन, गुड जॉब। सेकंड पोजीशन पर है अक्षत, शाबाश अक्षत, वेल डन, गुड जॉब अक्षत। थर्ड पोजीशन पर है कुंदन, अरे वाह कुंदन, वेरी गुड जॉब कुंदन। चौथे स्थान पर है कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, वेल डन कृष्णा, गुड जॉब। और पांचवें स्थान पर है सर्वेंद्र, वेरी गुड जॉब सर्वेंद्र। छठे स्थान पर शनि, शनि मुकेश बब्बन महेंद्र, शताक्षी, शताक्षी सुष्मिता नीरज अभिषेक अमित हेमंत दीपक अनुराग सौरभ ऋषिकेश रोशन निशा अमन मानवेंद्र दीपक शुभम अनुराग नितिन पलक योगेश अविनाश अमन अमित भूषेंद्र निशा राजपूत गौरव नितिन अंजलि हामिद कृष्णा, अरे वाह विवेक बहुत बढ़िया। इस बार तो बहुत बच्चों ने बाजी मारी, वो भी इतनी तेजी से। ई का प्लेस 5 है, 8 और 15 कितना होता है, 23 और 20 48 और 5, है ना। ये क्या हो गया, 8 और 15 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60। तो बेटा ये 60 को 12 कैसे लिख सकते हैं, है ना। और 5 को तो इन्होंने 5 ही लिखा है। अच्छा 60 को 12 लिखने का मतलब क्या है सर, डेफिनेटली हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। भैया डिवाइड, अभी तक तो देखो इसमें क्या किया था हमने, नॉर्मल ऐड किया था, इसमें ऐड करके मल्टीप्लाई किया था, इसमें हमने ऐड करके कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सम हम ऐड करके डिवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन यहां पर बेटा 5 का 5 बना है तो मैं किससे भाग दूं, 5 में सर 1 से भाग दूं। अब आप सोचो 12 और 1 13 और दूनी 26 और 2 28। तो बाबू 28 में मैं किसका भाग दूंगा, यहां पर मैंने 1 का भाग दिया, यहां पर मैंने 5 का भाग दिया, तो यहां मैं किसका भाग दूंगा, सोच कर देखो। सर डेफिनेटली यहां पर 1 का भाग इसलिए दे रहे हो क्योंकि 1 लेटर है, यहां पे 5 का भाग इसलिए दे रहे हो क्योंकि 5 लेटर है, यहां पे टोटल 4 लेटर है इसलिए 4 का भाग दे दो। 28/4 कितना होगा, 28/4 होगा 7। समझे कि नहीं समझे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या था बेटा, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर दो, और जितने लेटर हैं
उतना ही नंबर दोबारा से जोड़ दो। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर दो और जितने लेटर हैं उतने लेटर दोबारा से जोड़ दो। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर दो, जितने लेटर हैं उतने ही लेटर दोबारा से जोड़ दो। एक्स्ट्रा एडिशन है, यहां पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन था और यहां पे एक्स्ट्रा डिवाइड है। और डिवाइड किससे है? टोटल नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड है। डिवाइड किससे? टोटल नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। Pawan is coded as 2. Pawan is coded as 2. Game is coded as 6. Game is coded as 6. Then what is the code for love? Then what is the code for love? Then what is the code for love? What is the code for love? Question number 47. Then what is the code for love? हाँ जी, आपके नेटवर्क भले ही लो हो लेकिन हमारी एप्लीकेशन सुपर फास्ट है। आपका कमेंट भी शो हो रहा है और आप भी शो हो रहे हैं हमें। हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। चलो कम ऑन, फटाफट से आंसर दो जल्दी से भैया। अरे वाह, सुनील सुनील कुंदन धीरज, सुनील कुंदन धीरज, गजब, बहुत बढ़िया। सुनील कुंदन धीरज, दीपक मुकुल। बेटा फ्लिपकार्ट की जो लिंक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वीडियो में जाओगे लेटेस्ट, उसके डिस्क्रिप्शन में वो बुक की सारी लिंक मिल जाएंगी। धीरज, अंकित, नेहा, अनुज, योगेश, जंजाल, जंजाल, समर्पित, अनुज, कुंदन, तनुज, महेंद्र, दीपक, तुलसी, रजनीश, तुलसी आंसर गलत है भाई। हम फ्लो में आपका भी नाम लेंगे। नेहा, गौरव, सत्यम, अंकित, रानी, दीपक, योगेश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जॉब। तो बताओ मैं कैसा दिख रहा हूं? हाँ जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने क्या किया सर, हमने क्वेश्चन को देखा, हमारी घंटी बजी। क्या हर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से तो 2 नहीं आ सकता है ना, हर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से 6 नहीं आ सकता, लेकिन हमें अल्फाबेट की प्लेस की इतनी धांसू प्रैक्टिस है कि हम समझिए सर, 1 और 1 2 आएगा, सर 1 और 5 6 आएगा। तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो वॉबल्स है ना, वॉबल्स, सिर्फ वो वाली प्लेस की वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। 15 और 5, 15 और 5 20। क्या ऐड कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, बाकी हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं? वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। 15 और 5 20। हम और कुछ कर ही नहीं रहे यहां पर, है ना। हाँ जी चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, सिर्फ और सिर्फ बेटा वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू ऐड हुई है और कुछ नहीं हुई है। V is written as 10. He is written as 13. 2 is written as 8. Then what is the code for? What is the code for love? What is the code for love? Love की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी अब बताओ बेटा। What is the code for love? हाँ जी what is the code for love? अब देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। पहले आंसर आने से मतलब नहीं है, बस आंसर आना चाहिए। और बेटा स्टार्टिंग में ना स्पीड स्लो रहेगी इस चैप्टर में। ये ऐसा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, अगर हम लाइफ में पहली बार पढ़ा है तो थोड़ा सा स्पीड हमारी स्लो रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके ना ये स्पीड बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहला आंसर दिया राजन ने, कॉन्ग्रेचुलेशन राजन, आपको हम देते हैं 51,000 रुपए का उधार इनाम। सेकेंड पोजीशन पर है राजन के बाद है ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद है बिंदा, गरीब, नीरज, सौरभ, राहुल, नजिया, नाजिया, विशाल, दीपक। अरे बहुत बच्चों के आंसर आ गए भाई, ग्रेट जॉब।
यहां पर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड की गई है, लेकिन जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड की गई है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से की गई है, एकदम डिफरेंट स्टाइल से की गई है। सर ये तो सीधा सीधा 8 और 5 13 है, ये तो सीधा सीधा 8 और 5 13 है, लेकिन सर ये 23 और 5 28 नहीं है। सर ये 23 और 5 28 नहीं है, लेकिन यहां पर चल क्या रहा है? सर मैं ऐसे ऐड करूं 2 और 3 5 और 5 10, है ना? सर मैं इंडिविजुअल डिजिट को ऐड करूं 2 और 1 3 और 5 8, जी हाँ। तो यहां पर जो एडिशन है ना, वो इंडिविजुअल डिजिट का एडिशन है, पूरा नंबर आपस में नहीं जोड़ा जा रहा। 23 और 5 28 इंडिविजुअल डिजिट का है, इंडिविजुअल डिजिट का एडिशन है। तो 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 2 11 और 2 13 और 5 13 और 5 18। इंडिविजुअल डिजिट को हम आपस में ऐड कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिजिट को हम आपस में ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरे भाई? तो आपने देखा ये भी टाइप 1, ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर कोडिंग के टाइप 1 कैटेगरी के हैं। सारे एक जैसे क्वेश्चन है, बताओ किसी क्वेश्चन में कोई फर्क हो तो? सॉरी, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हुई, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हुई, लेकिन ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन है। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हुई, लेकिन ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा एडिशन है। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हुई, लेकिन ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा डिवीजन है। और यहां पर भी हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू हमने ऐड करी। और यहां पर हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करी, लेकिन कुछ ही डिफरेंट स्टाइल से करी। तो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह में ना, एक बार पहले आपको सारे देखने पड़ेंगे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद ही लॉजिक समझ आने लगेंगे। लेकिन जब आप पहली पहली बार इन क्वेश्चंस को देख रहे होगे तो आप सोच में पड़ जाओगे एग्जाम में कैसे दिमाग चलेगा। लेकिन अपने आप चलेगा जब आप दूसरी बार इन क्वेश्चंस को करोगे। पहली बार जब हम कोई नई चीज देखते हैं तो सीखते हैं ना चीजों को, लेकिन अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, भरोसा रखो। नेक्स्ट टाइम जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद जब आप अलग से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो आप सारे क्वेश्चन बना दोगे प्रीवियस ईयर के। देखो अभी आप ये क्वेश्चन बना लो, है ना? अभी आप ये क्वेश्चन बना लो, फिर मैं आपको इस साल जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पिछली साल जो सीजीएल मेंस में जो नंबर कोडिंग के क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको कराऊंगा। फिर मैं पूछूंगा आपसे, अब आपको लॉजिक कैसे समझ आया? तो आप खुद ही कुछ ही सेकंड्स में उन क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। बेटा 48 क्वेश्चन में क्या है? इंडिविजुअल डिजिट को आपस में जोड़ दो। 2 और 3 5 और 5 10, 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 5 8, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 2 11 और 2 13 और 5 18, लाइक दिस। चैनल का नाम है रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णे। चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखोगे लाइव क्लास में जाके, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां सारी लिंक्स आपको मिलती है, टेलीग्राम की, बुक्स की, सारी चीजें, है ना? वो है कहानी। चलिए साहब, तो हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। अब क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है ना? क्वेश्चन नंबर 49। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर सोच समझ के देना। 2 2 इज रिटन एज 19, my is written as 16, then what is the code for he? अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर एग्जाम में अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक नहीं लगता, अगर एग्जाम में अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक नहीं लगता, तो हम उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस का भी यूज करके देखेंगे। अगर अल्फाबेट खुद शाम को 5 बजे यूट्यूब पे लाइव आते हैं, हर शाम 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से आप लॉजिक नहीं पता लगा पा रहे हो, है ना, तो हम उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से भी लॉजिक लगा सकते हैं। यूट्यूब पे सिर्फ मैं प्रैक्टिस कराता हूं, पढ़ाते नहीं है, ओनली ऑन प्रैक्टिस। या तो मिक्स प्रैक्टिस कराते हैं या चैप्टर वाइज। अभी फिलहाल चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है? अभी फिलहाल वहां पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है। तो अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से आप लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप उनके अपोजिट लेटर्स का भी यूज करके देख सकते हैं। तो आप उनके अपोजिट लेटर्स का भी यूज करके देख सकते हैं, जैसे कि टी। अगर मैं टी की बात करूं तो भाई साहब टी का प्लेस क्या है? 20, ओ का प्लेस क्या है? 15। तो बेटा 20 और 15 से 35 बनेगा, 19 नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा 19। तो इनकी प्लेस की वैल्यू से तो लॉजिक नहीं लग रहा। एक बार इनके अपोजिट लेटर्स की प्लेस की वैल्यू यूज करके देखना। जीटी रोड लव,
जी का प्लेस है 7, एल का प्लेस है 12, और 7 और 12 कितना हो गया, 7 और 12 19 हो गया, है ना। मैन और बाय, एन का प्लेस है 14, बी का प्लेस है 2, 14 और 2 क्या हो गया, 14 और 2 16 हो गया, है ना। हाई स्कूल और इवनिंग, एस का प्लेस है 19 और बी का प्लेस है 22, 19 और 22 कितना हो गया, 19 और 22 41 हो गया, 19 और 22 कितना हो गया, 19 और 22 41 हो गया। तो यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर इनकी प्लेस की जरूरत नहीं है, इनके अपोजिट लेटर की प्लेस की जरूरत है। यहां पर इनके अपोजिट लेटर्स के प्लेस की जरूरत है, तो अगर इनके प्लेस से ना हो तो इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस से हम मदद लेके देख सकते हैं, है ना। लव, लव को कोड किया मैंने 58 से, लव को कोड किया मैंने 58 से। गेम, गेम को कोड किया मैंने 86 से 86 से। तो बताओ यू की कोडिंग क्या होगी, व्हाट इज द कोड फॉर यू, यू की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, अब देखना है कि किसका आंसर आता है सबसे पहले। ऑप्शन सा 20, ऑप्शन दे दूंगा तो यार आप लोग ना चीटिंग कर लोगे, फिर तो तुक्के लगाना शुरू कर दे, तो इसलिए ऑप्शंस नहीं देते हैं। हम्म, व्हाट इज द कोड फॉर यू। हाँ जी, सर्दी बहुत है, सर्दी तो बहुत है भाई। अनिकेत, अरे वाह, जानवी, well done यार, रामदास, गजब, सबका आंसर गलत जितने नाम लिए। शताक्षी, वेरी गुड जॉब शताक्षी। योगेश, वेल डन योगेश। सुनील, अविनाश, अंबिका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, शाबाश। कुंदन, बहुत बढ़िया। यश, अविनाश, वेरी गुड जॉब। अवनीश, सॉरी, हाँ बहुत बढ़िया। यस, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। अंकित, वेल डन, गुड जॉब भाई साहब। 12, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 12 और 15 27, 27 और 27 और दूनी 54 और 4 58, सर 54 को 58 जोड़ दिया प्लस 4 करके। तो हमने भी क्या किया, यहां पर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करी और ऐड करके 4 जोड़ दिया, लेकिन हमने सोचा सर 4 लेटर हैं इसलिए 4 जोड़ा, तो हमने 3 लेटर है 3 जोड़ दिया। अगर आप ये गलती कर रहे हो, अगर एग्जाम में 2 वर्ड दिए गए हैं और आप एक ही वर्ड से सेटिस्फाई हो रहे हो, तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमेशा हमें दूसरा वर्ड भी चेक करना चाहिए, क्या दूसरे वर्ड में भी यही लॉजिक है, क्या दूसरे वर्ड में भी यही लॉजिक है। 7 और 1 8 और 13 21 और 5 26, सर 26 से तो 86 दूर दूर तक नहीं बनेगा ना, तो दूसरे वर्ड में ये लॉजिक नहीं है, तो जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, है ना। तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो जब अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से यहां कुछ नहीं हो रहा, है ना, अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से कुछ नहीं हो रहा, तो बाबू हम क्या करेंगे, एक बार इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू यूज करके देखते हैं। पता है क्यों, लव एक ऐसा वर्ड है, इसके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू यूज करोगे तो 54 ही बनेगा। कैसे, लव लव, इवनिंग इवनिंग, लो तब भी 54 ही बनेगा। 15 और 12 27, 5 और 22 27, 27 दूनी 54, 54 और 4 58, तब भी सेम लॉजिक बना। तो जीटी रोड, एजेड, मैन, इवनिंग, और 20 और 26 कितना होता है 46, और 14 कितना होता है 60, 60 और 22 कितना होता है 82। अब बेटा 82 को इन्होंने बना दिया 86, तो प्लस 4 जोड़ दिया, प्लस 4 जोड़ दिया, समझ रहे हो। तो बाय और लव, सॉरी, बाय लव 4, 2 और 12 14 और 6 20, 14 और 6 20। अब यहाँ पे दो कहानी बनती है, यहाँ पे दो कहानी बनती है।
ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। पता है कैसे? अगर मान लो आपके चार ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, 20, 21, 22, 23, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? और अगर आपके चार ऑप्शन ये हैं 21, 22, 23, 24, सर अगर मान लो ये वाले चार ऑप्शन है 21, 22, 23, 24, तो यहां पर जो हम ऑप्शन चूज करेंगे ना, वो कांस्टेंट नंबर को जोड़ा, चार जोड़ा, चार जोड़ा, तो यहां भी चार जोड़ देंगे, 20 और 4 24। लेकिन अगर 24 ऑप्शन में नहीं दे रखा, अगर 24 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो फिर हम कोई और ऑप्शन चूज करेंगे। फिर हम सोचेंगे चार क्यों जोड़ा, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक हो सकता है चार जोड़ने के पीछे? सर लॉजिक है, टोटल लेटर चार है, टोटल लेटर चार है, टोटल लेटर तीन है, तो फिर हम तीन जोड़ के 23 आंसर दे सकते हैं। फिर हम तीन जोड़ के 23 आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डिपेंड। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, वी जिप ZIP 198 ZEP 246। व्हाट इज द कोड फॉर VIP? देखो ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, और मैं आपको हिंट यहां पे देना चाहूंगा कि ये अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से ही बना क्वेश्चन है। ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दी। अब कैसे बना, क्यों बना, ये आप खोजो। ठीक है, ये अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस से ही बना क्वेश्चन है। अब कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, ये आप अपने आप से पहचानो। कैसे बन सकता है ये आप खुद सोचो। 23 और 24 दोनों, एक बच्चा कह रहा है सर अगर 23 और 24 दोनों हो तो क्या करेंगे? अगर 23 और 24 दोनों हो तो हवन करेंगे। अबे ये क्या है, यहां 23 नहीं है, लेकिन मैंने क्या 23 ऑप्शन चूज किया? नहीं किया ना, 24 किया ना। तो 23 और 24 दोनों ही है मेरी जान है। हाँ जी मनदीप, वेरी गुड जॉब मनदीप, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, गजब। चलिए मनदीप, सोनू, शाबाश सोनू, वेल डन। राजा रामपाल, राजा रामपाल, बहुत बढ़िया राजा रामपाल, गजब। विष्णु, वेरी गुड जॉब विष्णु, बेहतरीन जॉब, ग्रेट वर्क, गुड जॉब। मनदीप, विष्णु, राजा रामपाल, बहुत बढ़िया। गुड। कल का क्लास PNG, हाँ मैं अभी चेक करता हूं कि कल का क्लास PNG अपलोड क्यों नहीं हुआ। लेट मी चेक, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हो सकता है लेट अपलोड हुआ हो, हो सकता है आज सुबह अपलोड हुआ हो। हाँ कल तो 4 तारीख थी ना, 4 तारीख की क्लास PNG अपलोड नहीं हुई। अपलोड नहीं है, आप किसी रीजन से, किसी टेक्निकल इशू से नहीं अपलोड हो पाई होगी, लेकिन चिंता मत करो आज अपलोड हो जाएगी। हाँ कल की क्लास PNG अपलोड नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ, किसी भी बैच में अपलोड नहीं है। मेरे जितने ही बैचेस हैं सारे बैचेस में किसी में भी अपलोड नहीं थी, शाम के वाली बैचेस में भी नहीं है, किसी में नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अपलोड हो जाएगी। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से कोई फायदा नहीं है, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस लिख के देखो। AZ इंडियन रेलवे कानपुर, 1 और 18 19, 19 और 11 30। अब आप सोचो 30 में क्या जादू करूं मैं कि 198 हो जाए, लेकिन वही जादू होना चाहिए 1 और 26 27, 27 और 11 38 में।
वही जादू 38 में होना चाहिए ताकि 246 में बदल जाए। जो जो जादू आप लोग 30 में करके 198 बनाओगे, वही जादू आपको 38 में करके 246 बनाना पड़ेगा। जादू का मतलब वही लॉजिक लगाना पड़ेगा, जो लॉजिक यहां लगाओगे वही लॉजिक यहां लगाना पड़ेगा, और वही सेम लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर 5 और 18 23 और 11 34। वही जादू आपको 34 नंबर में करना पड़ेगा, यानी कि वही लॉजिक लगाना पड़ेगा, वही सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा, सेम। हेलो हेलो, अच्छा जी, घर बैठे लोन ही देना आप, हाँ जी। चलिए साहब, सर लॉजिक यहां पर ये है कि इसमें तीन जोड़ के, इसमें तीन जोड़ के, इसमें तीन जोड़ के, तीन जोड़ो एक्स्ट्रा, है ना। ये लॉजिक लगा रहा है कि एक्स्ट्रा में तीन जोड़ दो। क्या जोड़ दो? एक्स्ट्रा में तीन जोड़ दो। एक कांस्टेंट नंबर उठा लिया तीन। इस तीन के पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि हम तीन क्यों जोड़ रहे हैं, इस तीन के पीछे कोई लॉजिक नहीं है तीन क्यों जोड़ रहे हैं। बस हो सकता है तीन नंबर ऑफ लेटर हो जो तीन जोड़ दिया और फिर गुणा 6 कर दिया। अब गुणा 6 करने के पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है, और गुणा 6 करने के मतलब एक कांस्टेंट नंबर उठा लिया गुणा 6, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 222। 37 छिक्का कितना होता है बेटा? 222। 34 और 3 37, छिक्का 222। भाई 34 प्लस 3 37, 37 सिक्सा 222। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर था तीन जोड़ के 6 का गुणा 3। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन से नंबर कोडिंग के, ये सारे टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो टाइप 1 कैटेगरी में एग्जैक्टली करते क्या है हम? टाइप 1 कैटेगरी में करते क्या है, क्या कर रहे हैं हम इतनी देर से? सर हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। और ऐड कैसे कर रहे हैं? या तो हम हर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं। तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, या फिर हम ऐड करके कुछ अलग से भी प्लस माइनस कर सकते हैं कांस्टेंट या वेरिएबल नंबर से, या हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ अलग से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर से। और जो काम हमने इनके अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर किया, वही हम उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर भी कर सकते हैं। अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा प्लस माइनस कर सकते हैं, और अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं टाइप 1 कैटेगरी में। टाइप 2 कैटेगरी बड़ी आसान है, टाइप 2 कैटेगरी बहुत आसान है, बहुत। टाइप 1 कैटेगरी से तो बहुत आसान है ना। 51 क्वेश्चन कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 52। टाइप 2 कैटेगरी जैसे ही आप देखोगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो बेटा, एक्ने बॉयल को मैंने कोड किया, बॉयल को मैंने कोड किया 5 31 19 25 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर एक्ने? बताओ इसकी कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 53। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है? अभी तक क्या था, हम हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का ना एक साथ यूज कर रहे थे, लेकिन टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है? इंडिविजुअल यूज होता है, इंडिविजुअल। टाइप 2 कैटेगरी में इंडिविजुअल यूज होता है, इसलिए ये आसान है। प्ले, PLAY, प्ले को मैंने कोड किया 16 24 3 100 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर लव? लव की कोडिंग क्या होगी? देन व्हाट इज द कोड फॉर लव? लव की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, आपस में गुणा भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आपस में गुणा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे इंडिविजुअल यूज होगा। अभी तक तो हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का एक साथ यूज कर रहे थे, है ना। हमने देखा था 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25। तो यहाँ पर हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को डबल प्लस वन कर दो, डबल प्लस वन, वन का डबल 2, 2 प्लस 1 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 14 दूनी 28 और 1 29, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 7 29 11,
3 7 29 11। सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 16 का 16 लिख दिया, 12 का 24 लिख दिया, 1 का 3 लिख दिया, 25 का 100 लिख दिया। समझ रहे हो? तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने 12 एकम 12 गुणा 1 किया, फिर 15 दूनी 30, फिर गुणा 2 किया, फिर गुणा 3 किया, 22 दिया 66, और फिर हम गुणा 4 कर रहे हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, ये आसान क्वेश्चन होते हैं। वर्क को मैंने कोड किया 4 12 9 16 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर डन, व्हाट इज द कोड फॉर डन। वर्क को मैंने कोड किया 5 6 9 2 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर लव, व्हाट इज द कोड फॉर लव, है ना। रिक्वेस्ट को मैंने कोड किया, रिक्वेस्ट को मैंने कोड किया S2R52TU से। देन व्हाट इज द कोड फॉर एसिड, व्हाट इज द कोड फॉर एसिड। दो, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। हाँ जी, हाँ जी, सॉल्व करो बेटा इन तीनों क्वेश्चन को। बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, है ना। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। 23 15 18 11, 23 15 18 11 18। अच्छा, इसमें तो जरूरत ही नहीं है, इसमें तो अल्फाबेट की प्लेस की जरूरत ही नहीं है हमें, इसमें तो अल्फाबेट की प्लेस की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर लॉजिक क्या बना सर, 23 और 4 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 11 और 16 27। आप समझ गए होंगे, जब प्लेस का सम 27 आ रहा है, यानी कि ये जो प्लेसिंग है इनकी खुद की नहीं है, इनकी अपोजिट अल्फाबेट की है। डीयू लव इंडियन रेलवे कानपुर, भैया जब प्लेस का सम 27 आए तो समझ लो ये कोडिंग जो है इनके अपोजिट लेटर्स की है ना। तो डीओ लव मैन इवनिंग, डब्ल्यू का प्लेस कितना होता है 23, एल का प्लेस होता है 12, एम का प्लेस होता है 13, और बी का प्लेस होता है 22। सर यहाँ पे क्या चल रहा है सर, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 1 और 1 2, है ना। डबल डिजिट को ऐड कर रहे हैं हम, तो 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 और 2 4, और 5 का 5 आ गया। सर यहाँ पे चल क्या रहा है सर, +1 कर दिया RS, +1 कर दिया QR, +1 कर दिया ST, +1 कर दिया TU। लेकिन ये 3 ऐसे लेटर हैं जिसमें हम +1 नहीं कर रहे हैं, ये 3 ऐसे लेटर हैं जिसमें हम +1 नहीं कर रहे हैं।
इन 3 लेटर्स में हम +1 नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं ये बताओ। इन 3 लेटर में हम +1 नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये तीनों वॉबल्स हैं। ये तीनों वॉबल्स हैं, ए ई आई ओ यू। तो फिर बेटा ई को मैं 2 कैसे लिख सकता हूं, यू को मैं 5 कैसे लिख सकता हूं? सर ई को मैं 2 कैसे लिख सकता हूं, यू को मैं 5 कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि ये दूसरा वॉबल है और ये 5वां वॉबल है। तो इनका जो प्लेस वॉबल्स में है उसके हिसाब से इनकी प्लेसिंग है। तो बेटा ए जो है वो पहला वॉबल है और सी में तो +1 होगा, C+1 डी होगा। आई बाबू तीसरा वॉबल है और D+1 क्या होगा, D+1 ई होगा। तो कॉन्सोनेंट्स में तो हम +1 कर रहे हैं और वॉबल्स की जो प्लेस वैल्यू है ना वो नहीं लिख रहे हैं, वॉबल्स की पोजीशन लिख रहे हैं, जो वॉबल्स की पोजीशन है। ई सेकंड पोजीशन पर होता है, यू फिफ्थ प्लेस पर होता है। तो वॉबल्स की हम पोजीशन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मैनेजर। मैनेजर को कोड किया मैंने 35 से, सॉरी 34 से। डायरेक्टर, बेटा आपको बिना अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू लिखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखोगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। असिस्टेंट को कोड किया 36 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर स्टाफ? बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 14, 24, 34, 44। बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ जी। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। इसकी स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट है इस क्वेश्चन की। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है, बनाओ। और अब मैं आपको, है ना, कराता हूं जो आपके मेंस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग नंबर कोडिंग। देखो लेटर कोडिंग के तो मेंस के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, अब नंबर कोडिंग के क्वेश्चन कराता हूं। रुक जाओ। देखो ये इसी साल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना सर। इस क्वेश्चन में क्या करना, कुछ नहीं करना सर। 1 2 3 वॉबल है, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। 1 2 3 वॉबल है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। 1 2 3 वॉबल है, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है। एक वॉबल है और 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 58 है, ये सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। समझ रहे हो, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, अप टू डेट, और 3 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको लेटर कोडिंग के बीच में क्वेश्चन कराए थे मेंस के, अब नंबर कोडिंग हमने क्योंकि पढ़ लिया तो हम नंबर कोडिंग के क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा। क्या जो सर ने हमें पढ़ाया है नंबर कोडिंग वो हमारे एग्जाम में काम आएगा भी नहीं आएगा। सर्व को कोड किया उन्होंने 1256 से, है ना, और पैक को इन्होंने कोड किया 8497 से। देखो लेटर कोडिंग में ना मैंने देन व्हाट इज द कोड फॉर डी, तो डी की कोडिंग क्या होगी ये क्वेश्चन है। देन व्हाट इज द कोड फॉर डी, 3795, है ना। एक चीज आप लोगों ने पढ़ी थी, आपको याद होगा, कॉमन कोडिंग पढ़ा है, कॉमन कोडिंग है। बस कॉमन कोडिंग की मदद से हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। कॉमन कोडिंग तो आपने पढ़ा ही था, है ना, उसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो बड़े प्यार से। हाँ जी,
कॉमन कोडिंग बेटा यहाँ पे कोई इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग से सॉल्व हो रहा है। हर एक लेटर के लिए एक नंबर डिफाइन कर दिया गया है, हर एक लेटर के लिए एक नंबर डिफाइन है। ए सेकेंड लेटर है ना, ए यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर नहीं 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 नहीं, ये देखो, ये आर ऊपर भी है, आर नीचे भी है, तो राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे एक नंबर जरूर होगा, क्या है, 5। 5 ऊपर भी है, 5 नीचे भी है, 5 ऊपर भी है, 5 नीचे भी है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, ए सी, ए सी ऊपर भी है, ए सी नीचे भी है ना। तो ऊपर नीचे क्या कॉमन है? ऊपर नीचे कॉमन है, 7 9 नीचे भी है और 7 और 9 ऊपर भी है, 7 और 9 ऊपर भी है, 7 और 9 नीचे भी है। तो मेरे दोस्त ये जो डी बचा ये किसके लिए बचा? सर ये जो डी बचा ना सर, ये किसके लिए बचा? 3 के लिए बचा। डी किसके लिए बचा? डी किसके लिए बचा? डी 3 के लिए बचा। बेटा पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि पहला लेटर पहले नंबर में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, कोई भी कैसे भी चेंज हो सकता है। आर ऊपर था, आर नीचे था, 5 ऊपर था, 5 नीचे था, तो आर की कोडिंग 5 से हो गई। अच्छा, इन दोनों में बेटा एसी ऊपर है, एसी नीचे है, 7 और 9 ऊपर है, 7 और 9 नीचे है, तो एसी का कोड बेटा 7 और 9 हो गया। तो डी के लिए क्या बचा? डी के लिए 3 बचा। डी के लिए क्या बचा? डी के लिए 3 बचा। कॉमन कोडिंग से हुआ है क्वेश्चन, कॉमन कोडिंग, समझ रहे हो? ये सीजीएल मेंस 2022 नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। MADRAS मद्रास को कोड किया हमने 112। समझ गए ना? टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, या तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करो या फिर इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करो। देन व्हाट इज द कोड फॉर पंजाब? तो पंजाब की कोडिंग क्या होगी, है ना? ऑप्शंस आर 109, 105, 112 और 100, पता नहीं कुछ है, 104 है, क्या है? एक सौ कुछ है समथिंग, दिख नहीं रहा भाई, ये क्या है? व्हाट इज द कोड फॉर पंजाब? 106 है शायद, या 104 है। 104 या 106 में से जो भी है आप देख लेना। हाँ जी, या तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को यूज कर लो या उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को यूज कर लो, है ना? और बेटा 4 सेट थे सीजीएल मेंस के और चारों में एक जैसे ही क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक जैसे ही क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे चारों सेट में। क्रॉस 66, चार्ट 90, तो सिंबल 88, 82, 93, 76। चलिए बनाइए, यही क्वेश्चन थे बेटा हर सेट में, बिल्कुल। फिफ्टी सिक्स में क्या दिक्कत है तुम्हें? 56 तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट्स में +1 कर दो,
कॉन्सोनेंट में +1 कर दो, और जो वॉबल्स है ना उसकी प्लेस की वैल्यू यहां से, मतलब वॉबल्स की पोजीशन यहां से उठा लो। जैसे ए को 1 से कोट किया, ई को 2 से, आई को 3 से, ओ को 4 से, और यू को 5 से, और जितने कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें +1 कर दो। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सीजीएल मेंस की क्यों, बेटा देखो रीजनिंग प्रीलिम्स में आती है हर एग्जाम में, पिछले 2 साल से रीजनिंग मेंस में आई है, और मेंस में आई है सीएचएसएल में और सीजीएल में, समझ रहे हो, बाकी किसी मेंस में तो नहीं आई। और जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम में एक जैसी क्वेश्चन आते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एलडीसी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, रेलवे हो, टीचिंग, तुम पेपर उठा के देख लो, है ना। तो रेफरेंस के तौर पे मैं आपको कराता हूं कि देखो ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, रेफरेंस के तौर पर, समझ रहे हो। ये 104 होगा, 106 नहीं होगा, 104 होगा। चलो साहब, तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से नहीं हो रहा, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हमने यूज करके देखी, है ना, हाई स्कूल। तो बेटा 14, 14 और 26 कितना हो गया, 40, 26 और 4 30 और 10 40, 40 और 23 कितना हो गया, 63, 63 और 9 72, 72 और 26 कितना हो गया, 72 और 6 78, 88, 98, 98 और 8 कितना हो गया, 98 और 8 हो गया 106। 106 को मैंने 112 लिखा, 6 एक्स्ट्रा जोड़ के, है ना। जंगल क्वीन, एजेड, मैन, मैन और 4, समझ रहे हो। 17, 17 और 26 कितना हो गया, 43, 43 और 14 कितना हो गया, 57, 57 और 14 कितना हो गया, 71, 71 और 6 कितना हो गया, 77। 77 को मैंने 82 लिखा बेटा, +5 जोड़ के, है ना। तो कानपुर 4, मैन, जंगल क्वीन, एजेड, बी वाई। तो 11, 11 और 6 17, 17 और 13 30, 30 और 17 47, 47 और 26 कितना हो गया, 47 और 26 कितना हो गया, 53, 63, 73, 73 और 25 कितना हो गया, 98। अब 98 में मैं कितना जोड़ू, हाँ जी बेटा, यहाँ पे 6 जोड़ा, यहाँ पे 5 जोड़ा, तो यहाँ पे 4 जोड़ दूं, नहीं सर, यहाँ पे 6 लेटर थे 6 जोड़ा, यहाँ पे 5 लेटर है 5 जोड़ा, और यहाँ पे 6 लेटर है तो 6 ही जोड़ोगे, और 98 और 6 कितना होगा, 104, है ना, 104। और सेम बेटा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, जो लॉजिक यहाँ है सेम लॉजिक यहाँ है, सेम लॉजिक है बेटा। जितने भी मैंने अभी तक आपको 60 क्वेश्चन कराए ना, ये 60 के 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है, प्रीलिम्स, मेंस, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीसी, सब मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया क्योंकि बिल्कुल ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, बाकी हर क्वेश्चन पे मैं लिख नहीं रहा। चलिए साहब, यहां पे चलो बेटा, यहां पे लॉजिक क्या बनना है आपका, वही सेम लॉजिक है, C6, इंडियन रेलवे, लव, हाई स्कूल, हाई स्कूल, है ना। 24, 24 और 9 कितना होता है, 33, 33 और 12 45, 45 और 8 53, 53 और 8 कितना हो गया, 61, और 61 को 66 लिख दिया मैंने 5 जोड़ के, समझ रहे हो। C6, हाई स्कूल, एजेड, इंडियन रेलवे, जीटी रोड। तो 24, 24 और 8 कितना, 24 और 19, 24 और 19 कितना हो गया बेटा, 43, 43 और 26 कितना हो गया, 43 और 26 हो गया 69, और 9 कितना हो गया, 69 और 9 हो गया 78, और 7 कितना हो गया, 85 को 90 लिख दिया +5 करके, या तो हर बार +5 जोड़ दो। हाई स्कूल बाय मैन बाय लव, लव 8 और 2 10 और 14 24, और 24 दूनी 48, 49, 49 और 12 61, 61 और 15 76। अब बेटा 76 में तुम अगर 5 जोड़ोगे तो 81, लेकिन 81 ऑप्शन दे ही नहीं रहा, इसलिए तुम 5 नहीं जोड़ सकते। तुम कितना जोड़ो, यहाँ पे 5 लेटर 5, 5 लेटर 5, यहाँ पे 6 लेटर, तो तुम 6 जोड़ के काम चला सकते हो। और क्योंकि 82 ऑप्शन दे रखा है, अगर 81 ऑप्शन होता तो हम 81 ही चूज कर लेते, बट वो ऑप्शन दे ही नहीं रखा था, है ना। हाँ जी, बट वो ऑप्शन दे ही नहीं रखा था। तो 60 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो इस साल यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएससी समझते हो बेटा, आईएएस के पेपर में कोडिंग डिकोडिंग का एक
अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल का एकदम बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, अलग, इसलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं। बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, चलो ये इस साल का ही क्वेश्चन है, यूपीएससी 2023। सी सेट का पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आईएएस पीसीएस बनते हैं बेटा, आईएएस आईपीएस, ठीक है। हाँ, हालांकि यूपीपीएससी में भी सी सेट का पेपर होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है इसी साल का। क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी डी, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61। ए बी and CD are two-digit numbers. Multiplying AB with CD results in three-digit number DEF. Adding DEF to another three-digit number GHI, ठीक है ना, results in 975। इन दोनों को ऐड करने पर 975 आ गया। फर्दर A B C D E F G H I are distinct digits if E is equal to 0, F is equal to 8, then what is the sum of, then what is A plus B plus C equal to, ये बताओ। हाँ जी, ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। ए बी 2 डिजिट नंबर, सी डी 2 डिजिट नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करके डी एफ 3 डिजिट नंबर आया, डी एफ को जी एच आई में जोड़ा तो 975 आ गया। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा मुझे एक बार बताओ, हमें एफ प्लस आई इजकल टू 5 बनाना है, 5 बनाना है ना, एफ प्लस आई इजकल टू 5। तो एफ और आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो जीरो में किसी की वैल्यू ले नहीं सकता, जीरो में किसी की वैल्यू, क्योंकि जीरो ना ई की वैल्यू है। एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू 8 है। तो बेटा 8 में मैं कितना जोड़ू कि 5 बन जाए। सर 8 में तुम कुछ भी जोड़ लो, 5 नहीं बन सकता। बन सकता है, पता है कैसे, जब मैं 8 में 7 जोड़ दूंगा तो 5 बन जाएगा, 8 और 7 15, एक हासिल चला जाएगा। तो बेटा इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू 7 हो गई। आई की वैल्यू 7 हो गई, 8 और 7 15, एक हासिल चला गया। अच्छा ई की वैल्यू बेटा 0 है, ई की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 1 होता है। अब h प्लस 1 7 है, h प्लस 1 7 है, यानी कि h की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ताकि ये 7 हो जाए। सर h की वैल्यू डेफिनेटली 6 होगी, h की वैल्यू डेफिनेटली 6 होगी भाई, तभी तो 6 और 1 7 बनेगा, है ना। अब बेटा d और g की वैल्यू 9 बनानी है, डी और जी की वैल्यू मुझे बनानी है 9, ठीक है। यहां पे कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं आना चाहिए। तो डी और जी के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, समझ रहे हो, डी और जी के कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताओ। क्या डी की और जी में से कोई भी 0 हो सकता है, नहीं, 0 ऑलरेडी यहां पे है। कोई भी 9 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 9 के साथ 0 करना पड़ेगा, 0 ऑलरेडी यहां पे है ना। सॉरी 0 स्टार्टिंग 1 8 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 8 नहीं सर, 8 क्योंकि एफ है। 2 7 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं 7 ये है। 3 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं सर 6 ये है। 4 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जी हाँ सर, ये 4 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये 4 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 4 है ना। और इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन डी और जी के 9 बनाने के लिए नहीं हो सकते। डी और जी के कॉम्बिनेशन बेटा 9 बनाने के लिए 4 5 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब 0 बन गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 5 6 7 8 हो गया। इनमें से किसी की भी वैल्यू बेटा 9 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, इनमें से किसी भी डिजिट की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, क्योंकि सबका जो सम है वो मैक्सिमम 9 है। तो इसका मतलब इनकी जो वैल्यू है वो डेफिनेटली 1 2 और 3 में से कोई बनेगी। इन तीनों की वैल्यू किस में से बनेगी, 1 2 और 3 में से बनेगी। और 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम कितना आता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम आता है 6। 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम आता है 6। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था
एफ की वैल्यू ऑलरेडी 8 दे रखी है, तो 8 और 7 15, तो आई की वैल्यू 7 बनना निश्चित थी। तभी तो हम नीचे 5 बना सकते हैं यूनिट डिजिट। इस क्वेश्चन को एक बार और कर लेना। तो फाइनली हम नंबर कोडिंग को भी खत्म कर चुके हैं और आज है वीकेंड का वार, फ्राइडे। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे को। आपके पास 2 दिन का समय है, सैटरडे संडे। तो आप 2 दिन में कोडिंग डिकोडिंग की पिछले 4 क्लासेस का रिवीजन करके जरूर आना, क्योंकि हम मंडे से शुरुआत करेंगे मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, अभी आपके 2 लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग के और होने हैं। ठीक है, चलिए, तो लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। बेटा यूपीएससी का मतलब ये नहीं कि यूपीएससी में सारे क्वेश्चन ही ऐसे आता है। यूपीएससी में बड़े आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं। वो तो एक आध क्वेश्चन किसी किसी एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है, तो वो मैं आपको करा देता हूं। 9 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनमें से कोई भी अगर डिजिट 9 है तो बेटा a प्लस बी प्लस सी का सम हमेशा 9 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं चारों ऑप्शन को देखता हूं तो सम बेटा 9 से कम दे रखा है, इसीलिए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड बाय, लव यू गाइस।